हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा। तो आज की इस नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। मैं आप लोग के लिए कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का प्रश्न पत्र लेके आ चुका हूं, जो कि छत्तीसगढ़ बोर्ड का है और इस सभी बोर्ड का लगभग क्वेश्चन सेम ही आता है कक्षा 11वीं का। तो चलिए मैं आज की इस वीडियो में आप लोग को कक्षा 11वीं के क्वेश्चन पेपर से रूबरू कराता हूँ। अगर इसका हल सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन भी आप लोग के लिए अपलोड करूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं बिना देरी किए हुए। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोग को समझ आएगा। तो चलिए मैं आज की इस वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं 11वीं रसायन शास्त्र का वार्षिक परीक्षा का। यहाँ पर आप सभी निर्देश समय आप लोगों के पास 3 घंटा का रहता है, इस बात को आप जानते होंगे। और पूर्णांक 70 नंबर का रहता है, इस बात को भी जानते होंगे। और 30 अंक का आपका प्रैक्टिकल रहता है, इसको शायद आप जानते होंगे। तो चलिए मैं आपको प्रश्न पहला की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ पर प्रश्न पहला दिया हुआ है NaCl का भार क्या होगा, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, और तीसरा दिया है क्रांतिक ताप क्या है, और चौथा नंबर का क्वेश्चन दिया है D क्यों इक्वल 0 किस प्रक्रम के लिए होता है, और प्रश्न 5 दिया है सक्रिय द्रव्यमान किसे कहते हैं, और प्रश्न 6वां दिया हुआ है आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि Be2 का अस्तित्व क्यों नहीं होता है, और प्रश्न 7 आपका दिया हुआ है फिटकरी का सूत्र व उपयोग लिखिए, और प्रश्न 8 में चले तो यहाँ पर दिया है ब्रास्टेड व लॉरी के अम्ल एवं क्षार की अवधारणा को समझाइए, और प्रश्न 9 दिया हुआ है आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही व नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या है, और 10 नंबर का दिया है मेसोमेरिक प्रभाव क्या है, और प्रश्न 11 दिया है स्थिर अनुपात के नियम को उदाहरण देकर समझाइए, और प्रश्न 12 दिया है पदार्थ की द्वैत प्रकृति क्या है, डी ब्रागली समीकरण स्थापित कीजिए, बोर के परमाणु मॉडल को समझाइए, और VSEPR सिद्धांत क्या है, और प्रश्न 15 दिया है चार्ल्स का नियम क्या है, गणितीय रूप लिखिए, और प्रश्न 16 आपका दिया हुआ है द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम लिखिए। और हम आगे चले तो यहाँ पर प्रश्न 17 आपका दिया हुआ है लवण सेतु किसे कहते हैं, इसके 2 उपयोग लिखिए, और प्रश्न 18 में आपका दिया हुआ है भाप अंगार गैस से हाइड्रोजन के निर्माण की विधि को लिखिए, और प्रश्न 19 आपका दिया हुआ है BF3 लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है क्यों, और प्रश्न 20 दिया है प्रेरणिक प्रभाव क्या है समझाइए, और प्रश्न 21 दिया है आपका फ्रीडाल क्राफ्ट अभिक्रिया को समीकरण देकर समझाइए, और प्रश्न 22 आपका दिया हुआ है अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, पर्यावरण पर इसके दुष्प्रभाव को समझाइए, और प्रश्न 23 आपका दिया हुआ है आयनन ऊर्जा क्या है, इसे प्रभावित होने के लिए कौन कौन से तत्व उत्तरदायी है समझाइए। इसकी अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, इससे प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, और प्रश्न 24 दिया हुआ है ए में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के जैविक महत्व लिखिए, और बी में दिया है निम्न यौगिकों के रासायनिक नाम व सूत्र व 2 उपयोग लिखिए। पहला दिया है जिप्सम, दूसरा खाने का सोडा, तीसरा अनबुझा चूना, और अथवा में दिया हुआ है सोडियम व पोटेशियम का जैविक महत्व लिखिए, और बी में दिया है निम्न यौगिकों के रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। धावन सोडा, बुझा चूना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब का सूत्र आप लोग को परीक्षा बोर्ड में आसानी से मिल जाएगा या बुक में। और प्रश्न 25 की ओर चले तो दिया है मुक्त ऊर्जा क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण की स्थापना करें, और अथवा में इसका दिया है हेंस के स्थिर उष्मा संकलन के नियम को उदाहरण देकर समझाइए, और प्रश्न 26 में दिया हुआ है BHC का रासायनिक नाम, संरचना सूत्र व उपयोग लिखिए, और बी में दिया है वोल्टेज अभिक्रिया क्या है, अथवा में इसका क्वेश्चन है ज्यामितीय समवायता को समझाइए, बी में दिया है मार्कोनिकॉफ के नियम को उदाहरण देकर समझाइए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने हैं तो एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और अगर इसका आंसर आप लोग को चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका आंसर मैं दिलाऊंगा। और अगर आप लोग को कुछ दिक्कत होता है परीक्षा बोर्ड खोल के देख लीजिएगा, परीक्षा बोर्ड में इसका आंसर आप लोग को झट से मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आप मेरे चैनल पर।